मयंक, कैसे देख रहे हैं आज आप सेटअप? क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिस पर आप आए करेंगे? भी ग्लोबली तो क्यूज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, डोमेस्टिकली हम किन क्यूज को आज आए कर सकते हैं, या फिर कहें कि आज शायद हमें भी आज एक चॉपी ट्रेड देखने को मिल सकता है? अब देखिए, कुछ हद तक चॉपी ट्रेड तो होगा। कल भी अगर आप देखें, खासकर अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी को देखें, जिस तरह के बड़े दायरे में ये दोनों इंडेक्स घूमे थे और उसके बाद जिस तरह के नेगेटिव बायस के साथ ये क्लोज हुए हैं, आज के लिए मेरे ख्याल से चॉपी ट्रेड तो रहेगा मार्केट में। और जो बायस है वो कंसोलिडेशन से लेकर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए जो लेवल्स हैं, जैसे 17,900 के काफ़ी करीब है इस समय निफ्टी। और अगर जिस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से भी हैं या फिर जिस तरह के क्यूज़ हैं, हो सकता है कि निफ्टी एक बार के लिए लेवल टेस्ट करे, तो उससे मार्केट का मूड कोई बहुत ज़्यादा सुधरने के संकेत तो है नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कल के बाजार में क्या चीज़ हुई थी। कल जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं उसमें डेफिनेटली हमने बहुत चॉपीनेस देखी थी, सेंटिमेंट ख़राब था, नेगेटिव था। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए जो कि मामूली पॉजिटिव बायस के साथ बंद हुआ था, या फिर मिड कैप जहाँ पर उतनी गिरावट नहीं थी, बस ये एक थोड़ा सा रिलीफ है मार्केट के लिए। लेकिन इस समय का सेटअप अगर आप देखें मार्केट के लिए, देखिए एक तो 6 दिन से एफआईआईज बेच रहे हैं, और ये जो रिस्क एवर्जन है ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा है, आपने यूएस मार्केट्स में भी देखा होगा। कल इनफैक्ट कल प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनके कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मार्केट का मूड और ख़राब हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ जो सिग्नल्स दिए अपनी पॉलिसी को लेकर, या फिर यूक्रेन में रशिया के इन्वेजन को लेकर उन्होंने जो बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक इमेच्योर सा बयान दिया, जिसमें ही ऑलमोस्ट अप्रूव्ड अ लिमिटेड इन्वेजन, तो उसके बाद मूड वहाँ पर भी काफ़ी ख़राब हुआ। तो देखिए रिस्क एवर्जन फैला हुआ है। दूसरा, महंगाई की जो कंसर्न्स है वो अब भी बनी हुई है। आप यूरोप का डेटा देखिए, यूएस का देखिए, तो इसकी कंसर्न्स हैं। अब इन सब को जोड़कर अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क एवर्जन यहाँ पर देखने को मिल सकता है मार्केट में। और मेरे ख्याल से ये मार्केट थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए। ये काउबॉय बनने का मार्केट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ट्रिगर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं, उन पर आप नज़र रख सकते हैं। जैसे कि एक तो रिजल्ट सीज़न चल रहा है, तो जहाँ पर आपको उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, बम्पर नंबर आने की उम्मीद है, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। या फिर उन स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए जहां पर हमें प्रोग्रेसिव पॉलिसी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है बजट में। देखिए 2 तरह की अनाउंसमेंट्स होंगी बजट में, एक तो पॉपुलिस्ट होगी और दूसरी प्रोग्रेसिव होगी। तो जो प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट्स होगी, जैसे एग्री स्पेस है या फिर डाइवेस्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंडेक्स पर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे दौर में जहां पर रिजल्ट सीजन चल रहा है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हैं, और साथ ही सेंटिमेंट कुछ हद तक रिस्क एवर्जन का है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले ये लग रहा था कि मार्केट एक बार अटेम्प्ट कर सकता है जो नया हाई है उसे निकालने की, लेकिन वही 18,300 18,350 के पास जाके एक करेक्शन देखने को मिला है मार्केट में। और दूसरी चीज़ ये है कि कल की गिरावट के बाद और आज जिस तरह के संकेत हैं, उसके बाद आज 18,000 को कन्विंसिंगली निकालकर निफ्टी को रेंज बनानी होगी ऊपर की तरफ। 18,060 18,080 इसके ऊपर अगर ये जाने का अटेम्प्ट करता है तो फिर हम नए सिरे से मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन जहां तक ओपनिंग का सवाल है, चॉपी कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, ये हो सकता है मार्केट का रुझान रहे। और आई थिंक एफएनओ से भी अगर हम देखें तो संकेत डिम्पी इसी तरह के देखने को मिले हैं। कल जिस तरह का बिल्डअप हमने देखा है, कल ट्रेड जिस तरह का देखने को मिला है, इनफैक्ट आज ये बहुत बड़ी गनीमत होगी कि अगर 17,900 के नीचे डिसाइसिवली फिसले नहीं निफ्टी। बिल्कुल मिहिर, पहली बात तो आपको अच्छा लग रहा है काफी दिनों बाद देख के, और दूसरी बात ये तो बुरा लग रहा है कि एफआईज लगातार अभी भी बिकवाली कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार छठे दिन है जब हम फिर से बिकवाली देख पा रहे हैं। असल छठा दिन हम कहां से कंपेयर कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा दिन उस दिन से कंपेयर कर रहे हैं जब 100 200 करोड़ रुपए की एफआईज की खरीदारी हुई थी। अगर आप वैसे देखें तो एक कंसोलिडेटेड नंबर तो अभी आपने बताया कि 106 दिन से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो वैसे आप एफआईज को देखोगे तो इसी बीच हमने वापस नया हाई भी बनाया, लो भी टेस्ट किया, वापस पुल बैक भी देखा। इसका मतलब है कि डीआईएस की मनी अभी रोल तो प्ले कर रही है।
क्या डीआईज भी ऐसा ही कर रहे हैं? डीआईज की तरफ से भी बिकवाली हो रही है पिछले 3 दिन से, इसलिए मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अगर आप कल भी देखें डीआईज की तरफ से कैश मार्केट में करीब 200 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। एफआईज की तरफ से तो खैर मेजर सेलिंग हुई है 2705 करोड़ रुपए की। एक और आंकड़ा में मैं हमेशा से नोटिस करवाता हूं, वो है इंडेक्स ऑप्शंस का। कल 11,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। 11,000 करोड़ रुपए की खरीदारी इवेंट से पहले, अर्निंग्स के मिड में आप कैश में माल इतना बड़ा बेच रहे हैं, इंडेक्स के अंदर आप कितना बड़ा माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी होना बाकी है, बड़ा होना बाकी है। मार्केट के पास या तो एक बड़ा क्रैक आ सकता है या तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हालांकि विक्स वॉलिडिटी इंडेक्स ये अभी शो नहीं करेगा, मैं आपको आगे चल के विक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर खरीदारी होना, 2700 की बिकवाली होना, ये तो बात बता रहा है। आते हैं एक और आंकड़ों पर। जरा मैं इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े और इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े भी आपके आमने सामने रख दूंगा। पिछले कई दिनों से हम इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो क्वांटम है वो काफी बड़ा देख पा रहे हैं। पहले 2,000, फिर 6,000, फिर 11,000 करोड़, उससे पहले 5,000 करोड़। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। अमूमन 2,000 करोड़ तक की ही लिमिट होती है इंडेक्स ऑप्शंस की, जिसको हम नॉर्मल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा है। आते हैं जरा जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। कल क्या हुआ? करीब 2.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में थे, माइनस हुआ 5% का बिल्डअप। इसका मतलब कल अनवाइंडिंग थी, कल निफ्टी टूट रहा था। और कल एक और बात मैं आपको एग्रेसिवली बता दूं, 18,100 वाली कॉल्स के अंदर काफी जोरदार राइटिंग हुई है और 18,000 की कॉल्स को भी काफी बुरी तरह से तोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा 18,000 के ऊपर आने में भी, और आज एसजीएक्स निफ्टी आपकी हेल्प करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। 17,990 मार्केट का वीवैम्प है, जो कि 18,000 के बाद अब पहली बार इसके नीचे खिसक के ये रिस्क इंडिकेटर आया। बैंक निफ्टी करीब 80,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप था वो माइनस में था, वो करीब 12% था, यानी कि यहां पे भी अनवाइंडिंग हुई है। और अनवाइंडिंग खतरनाक इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि ये आपके क्रिटिकल लेवल को टेस्ट करवा रही है, जो कि 38,000 है। 38,000 कल वीवैम्प पे हमको दिख गया। अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा आज ओपनिंग में, और अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर नहीं आया, तो फिर ये और मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि तब कन्विक्शन लॉस होगा, भाव का लॉस तो खैर हो ही रहा है। अब आते हैं इंडिया विक्स पे, जो मैंने आपको बताया था 17.5 का इंडिया विक्स है। लेकिन इंडिया विक्स को 1 मिनट के लिए आप नजरअंदाज इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए का आया है, ये बहुत महत्वता रखता है। पीसीआर, दोनों ही पीसीआर करीब 0.25-1% से नीचे है, यानी कि थोड़ा ओवरसोल्ड तो हुए हैं, लेकिन अभी सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए ओवरसोल्ड वाले नजरअंदाज कर दीजिए इसको, फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। ऑप्शंस पे आते हैं। 18,000, 17,900, अगर बाजार 1 घंटे में ब्रेक नहीं करता 17,900, तो आप इन दोनों कॉल्स का फायदा उठा सकते हैं एज अ पुल बैक। 38,000, 38,200 बैंक निफ्टी का फायदा की कॉल्स का फायदा तब उठाएंगे जब 38,000 पहले 1 घंटे में ब्रेक नहीं करता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्स ऑप्शंस की पुट क्या कहती है? 18,200 अब आपके लिए कैपिंग है, अब ये जल्दी जल्दी नहीं आपसे अचीव होगा। 18,300 भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा। 38,500 और 38,300 ये बैंक निफ्टी के लिए भी एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पर है। जो आज बैन में सिक्योरिटी है वो है भेल, एस्कॉर्ट्स, ग्रेनुलस इंडिया, इंडिया बुल हाउसिंग, सेल और आइडिया। आज काफी लंबी लिस्ट है जो एफ एंड बैन में है। बिल्कुल, लेकिन चलिए जो की टेक अवे है जो आपने बताया वो यही है कि 18,200, 18,300 के ऊपर हो सकता है इंडेक्स की स्टीम निकल जाए और ये बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करे। खैर चलिए आज के लिए